एवरीबडी, आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं, आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है। आई एम शीना, योर एजुकेटर, एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, जैसे आपको पता होगा जेके एसएसबी के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो फॉर्म्स भरने की डेट है वो आज से मंडे से स्टार्ट हुई है। और आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की भी सीरीज हमने स्टार्ट की है। डेली आपके पास करंट अफेयर्स का भी मटेरियल पहुंचता है और आपके लिए न्यू बैचेस, ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुए हैं करियर सक्सेस की तरफ से। ये फ़ोन नंबर है, आप ये बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहते हैं, एक एज देना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो फॉर्म्स आज से स्टार्ट हुए हैं उसकी तैयारी में आप जुट जाइए। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कंट्रीज एंड कैपिटल्स। ठीक है, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल्स भी है और स्टैटिक जीके का ये पोर्शन हमारे लिए बनाते हैं एग्जाम्स के लिए। एग्जाम में चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, चाहे फिर वो बैंक्स का हो या एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर रेलवे का हो या फिर आपके स्टेट का ही क्यों ना हो, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आज की जो कंट्रीज हमारे पास हैं, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप इन दोनों को याद रख सकें, रिलेट कर सकें कि आपकी कंट्री क्या पूछी गई है और उसकी कैपिटल आप कैसे याद रख सकें। दिस इज समथिंग दैट वी हैव मेड प्योरली फॉर मेमोराइजिंग, जिससे आपको याद रह सके। इसका किसी भी पर्सनल इंसान से, किसी जगह से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर रिमेंबरिंग, जिससे आपको याद रह सके। ठीक है, तो इसको पर्सनली बिल्कुल मत लीजिएगा, इसको सिर्फ इस पर्पस के लिए याद कीजिएगा ताकि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकें। विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं पहली कंट्री की, दैट इज अफगानिस्तान। आपको पता है इंडिया की नेबरिंग कंट्री है क्या? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम फेस होती है याद रखने में, देखो अफगानिस्तान से आपको क्या याद रहेगा? अफगानों का स्थान, स्थान मतलब प्लेस, इंग्लिश में प्लेस। अब आपके पास कंट्री जो है ऑलरेडी आपको दी होगी, आपको याद रखनी है तो उसकी कैपिटल, की कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान जैसे ही आपने एग्जाम में देखा या सुना कहीं पर भी अफगानिस्तान, तो क्या लगा? अफगानों का स्थान। ठीक है, अगर अफगानों का स्थान है, अफगान्स की आपको पता है पर्सनालिटी कैसी होती है, वो टॉल होते हैं, वेल बिल्ट उनका स्ट्रक्चर होता है। आपको माइंड में सिर्फ इतना सा रखना है, अफगानों का स्थान है तो अफगानों के स्थान में अगर उनका टॉल वेल बिल्ट स्ट्रक्चर है तो आपको यहाँ कब कौन उल्लू बना ले आपको पता ही ना चलेगा। तो काबुल से रहा, यहाँ कब उल्लू, काबुल से आया कब उल्लू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अफगानों का स्थान है तो आपको कब कौन उल्लू बना दे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको इस स्टोरी के थ्रू इसे याद रखना है, अफगानों के स्थान में हमें कब कौन उल्लू बना ले। तो काबुल से क्या बना? कब कौन उल्लू, कब उल्लू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी अल्बानिया। क्या है? अल्बानिया। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज तीराना। अल्बानिया एंड तीराना। अल्बानिया से आपको याद रहेगा ऑल बैन। ठीक है, क्या है इस कंट्री में? सब चीजें बैन है, किसी का आना बैन है। कैसे याद रहेगा? ऑल बैन। क्या याद रखेंगे आप? ऑल एंड बैन। ऑल के लिए बैन है, ये जगह सबके लिए बैन है। आपको करेंसी जो ये कैपिटल है ये पूछी जाएगी, आपको कंट्री ऑलरेडी दी होगी, लेकिन मैं आपको मिक्स इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू कैन मेक अ मैच कि आपको कैसे याद रहेगा। तीराना कैपिटल अल्बानिया की ही है। अल्बानिया से याद रखेंगे आप ऑल बैन, सब वहाँ बैन है। क्यों? क्योंकि जो तीर हैं, आप क्या याद रखेंगे? तीर। तीर किसको बोलते हैं? एरो को। ठीक है, जिससे पहले ज़माने में क्या युद्ध लड़ा जाता था, पहले ज़माने में वॉर होती थी तीरों के ज़रिए। ठीक है, तीर चलाए जाते थे एक दूसरे पर। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा
आपने अपने ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स को सुना होगा, अरे ये तो 4 आने में बिकता था। तो आने वॉज अ काइंड ऑफ करेंसी जो यूज किया जाता है, ए यूनिट ऑफ करेंसी। जैसे अभी पैसा है, रुपीज है, वहां पर क्या होता था, आने, ठीक है, 4 आने का, 6 आने का, ऐसे बात करते थे वो लोग। तो आपको याद रखना है तीर यहाँ आने में बिकता है। आना मतलब पैसे से भी कम, बहुत छोटा, ठीक है। तो तीर आने में बिकता है, इसलिए सबके लिए बैन है ये जगह, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, तीर यहाँ आने में बिकता है, इसलिए क्या है, अगर कहीं आप सोचिए, अगर कोई जगह जहाँ पर तीर आने में बिकता हो, ठीक है, वहाँ पर कोई इंसान सेफ नहीं है, बिकॉज अगर आने में बिकता है तो कोई भी खरीद लेगा, राइट, और किसी पर भी चला लेगा, तो वो जगह सेफ कैसे होगी। तो आपको कंट्री के नाम से ही याद रखना है, ऑल के लिए बैन है ये जगह। क्यों, क्योंकि तीर यहाँ आने में बिकता है, तीर यहाँ आने में बिकता है, ठीक है। तो होगी आपको अफगानिस्तान की याद होगी, काबुल है, क्यों, अफगानों का स्थान है, और कब कोई उल्लू बना ले आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर व्हाट, अफगान्स का आपको थोड़ा सा याद ये रखना है कि वो टॉल होते हैं, वेल बिल्ट होते हैं, ठीक है, और किसी को भी उल्लू बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि दिमाग से शातिर होते हैं। तो इसलिए अफगानिस्तान की काबुल, अल्बानिया, ऑल के लिए बैन है ये जगह, क्यों, क्योंकि तीर यहाँ आने में बिकता है। तो बहुत इजीली है किसी के लिए तीर लाना और किसी को भी अटैक करना। चलिए, अगर आप कार्टून्स देखते हैं तो नेक्स्ट कंट्री आपको याद रखना बहुत इजी है। आपको बता दूं, डोरा नाम से एक कार्टून कैरेक्टर है। जैसे अगर आप पहले देखते थे पावर पफ गर्ल्स, नॉडी, सब पुराने जो कार्टून्स थे आपके पास, आपको ऑसवर्ल्ड, बहुत सारे पुराने जो कार्टून्स थे वो थे। आजकल लोग डोरा देखते हैं, ठीक है। डोरा नाम से एक कार्टून कैरेक्टर है, जैसे छोटा भीम है वैसे डोरा है, ठीक है। एंड याद रखेंगे आप, एंड डोरा, एंडोरा कंट्री का नाम है, एंडोरा, और एंडोरा की कैपिटल क्या है, एंडोरा ला वेला, एंडोरा ला वेला। डोरा नाम से एक कार्टून कैरेक्टर है जो कि एक लड़की है, एक फीमेल गर्ल है, एक डोरा नाम है उसका, ठीक है, और एक कार्टून कैरेक्टर है, एंड डोरा ला वेला, ठीक है। वेला से आप याद रखेंगे वेल, क्या याद रखेंगे, वेल, जिसको हिंदी में कुआं कहते हैं, और कुएं से आप पानी लाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, डोरा जो कार्टून कैरेक्टर है वो, उसको आप बोल रहे हैं कि जाओ वेल से पानी लेकर आओ, क्या लेकर आओ, लाओ वेल से पानी, ला वेल से पानी, एंडोरा, ला से आएगा ला, एंड वेला से याद रखेंगे आप वेल, ठीक है, ला वेल से पानी। नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, एंगोला, क्या है, एंगोला, और इसकी कैपिटल है लुआंडा, क्या है, लुआंडा। अंगोला से याद रखेंगे आग का गोला, क्या याद रखेंगे, आग का गोला, अंगोला से एन, आग का गोला। अब आपको पता है जब जम्मू की बात मैं करूं तो गर्मियों में लू चलती है, क्या चलती है, गर्मियों में यहाँ लू चलती है। मतलब क्या होता है लू का, जब आप बहुत गर्मी फेस करते हैं यहाँ पर तो बहुत गर्म हवाएं यहाँ चलती हैं, दैट इज कॉल्ड लू, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, एन आग का गोला, जम्मू पूरा आग का गोला बन जाता है गर्मियों में, ठीक है, आग का गोला। और क्या होता है, आप कैसे याद रखेंगे, लुआंडा, क्या है इसकी कैपिटल, लुआंडा, लू और अंडा, अंडा आपको पता है एग को बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, लू और अंडा, लू और अंडा याद रखेंगे। ऐसी लू चलती है कि अंडा भी फ्राई हो जाए, ऐसी लू चलती है कि अंडा भी ऑमलेट बन जाए, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, अंगोला मतलब आग का गोला, और लू प्लस अंडा मतलब एग, राइट। नेक्स्ट की बात करती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, एक आइलैंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को याद रखेंगे ओ स्ट्रॉ, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप 2-3 बार बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, ओ स्ट्रॉ, ओ स्ट्रॉ लिया क्या, ऑस्ट्रेलिया, क्या क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया। ओ आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं ओ स्ट्रॉ लिया क्या, वो कहेगा नहीं अभी तो मेरा कैन भरा हुआ है, जब कैन खाली हो जाएगा तो स्ट्रॉ लूंगा,
तो कैसे याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। कैनबरा से क्या याद रखेंगे? कैन अभी भरा हुआ है, कैन अभी भरा हुआ है तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया से। ओ स्ट्रॉ लिया क्या? अपने फ्रेंड को बोल रहे हो शॉपकीपर से तुमने स्ट्रॉ लिया, वो कह रहा है नहीं कैन भरा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास अर्मेनिया। क्या है? अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। क्या है? येरेवन। अर्मेनिया से आपको याद रखना है ऑल मेन आर मीन, ये फ्रेज आपको याद रखना है। आर ऑल मेन मीन अर मेन, मैन से आप याद रखेंगे मैन, आर से है आर, ये आर एंड दिस इज मेन। ठीक है, आर मैन, आर मैन से क्या याद रखेंगे? आर मैन मीन, जो कई गर्ल्स पूछती हैं जनरली, आर ऑल मैन मीन, क्या सभी मैन मीन होते हैं? ठीक है, आर मैन मीन क्या याद रखेंगे अर्मेनिया से? आर मैन मीन। तो कैपिटल है इसकी येरेवन। क्या है? येरेवन। तो कैसे याद रखेंगे आप? ये वन, वन आपको पता है हिंदी में किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट को बोलते हैं, ये वन। अब आप जब किसी से पूछते हैं अपने फ्रेंड को आर मैन मीन, अर्मेनिया से आर मैन मीन, तो वो कहेगा अरे ये तो वन के साधु को पूछना पड़ेगा, जो वन में रहता है, जिसने तपस्या की है बहुत ज़्यादा, उसी को पता होगा। तो कैसे याद रखेंगे? ये वन, येरे वन से याद रखेंगे ये वन, ये तो वन के किसी फॉरेस्ट के आदमी को ही पूछना पड़ेगा, उसको ही आंसर पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन है और इसका आंसर है। तो क्या याद रहा आपको? कंट्री भी याद रही और कैपिटल भी याद रही। आर्मेन मीन से अर्मेनिया, येरेवन से येवन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। क्या है? बाकू। अजरबैजान आपको याद रहेगा अजहरबैजान से। किससे? अजरबैजान। अब अगर मैं आपको सिंपल जो है कैपिटल्स की ट्रिक्स बता दूं तो आपको रिलेट करना इसके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कंट्रीज़ की भी बता रही हूँ, साथ में आपकी कैपिटल्स की भी बता रही हूँ, ताकि आप इजीली रिलेट करें। आपने जैसे ही एग्जाम में अजरबैजान देखा, आपने जैसे ही एग्जाम में देखा अरे मुझे तो अजरबैजान कंट्री की कैपिटल बतानी है, अजरबैजान से आप याद रखेंगे बाकू, पर उसके लिए आपको अजरबैजान भी याद होना चाहिए, तो अजरबैजान याद रखेंगे अजहरबैजान। ठीक है, अजहर नाम से एक लड़का है, अजहरबैजान उसे कहलाता है, उसे कहते हैं अजरबैजान। तो बाकू कैसे याद रखेंगे? देखो BA + KU। अजरबैजान एक लड़का है जो कहाँ रहता है? कश्मीर में रहता है। अजहर नाम से ये लड़का है जो कश्मीर में रहता है। उसके जो भाई लोग हैं, जो उसके यार दोस्त हैं, वो उसको अजरबैजान बोलते हैं। अजरबैजान बेसिकली बैचलर ऑफ आर्ट्स है। क्या है? BA की डिग्री है उसके पास। किस यूनिवर्सिटी से? कश्मीर यूनिवर्सिटी यानी KU। बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम KU, कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो याद रहेगा आपको अजरबैजान BA फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। अजरबैजान अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है भाई? BA है वो, कहाँ से? कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KU बोलते हैं। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में JU बोलते हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी इज KU, राइट। अजरबैजान इज BA फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। चलिए लास्ट की बात करते हैं। इट इज अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। अगर आप अर्जेंटीना बोल रहे हैं तो आपको अर्जेंट और टीना की साउंड जो है सुनाई दे रही है, अर्जेंट और टीना। तो कैसे स्टोरी की फॉर्म में आप इसे याद रखेंगे कि टीना नाम से एक लड़की है, टीना नाम से एक लड़की है, उससे आपको कोई अर्जेंट काम है, उससे आपको कोई अर्जेंट काम है, तो कैसे याद रखेंगे? अर्जेंट टीना, अर्जेंट काम है टीना। ठीक है, तो इसकी कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स। क्या है? ब्यूनोस एयर्स। अब आपने सुना है डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स का नाम आपने सुना होगा ब्रूनो। ठीक है, ब्रूनो नाम से आपने बहुत डॉग्स का नाम सुना होगा। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आपने उसका नाम ब्रूनो जो है डॉग का नाम किसी न किसी ने डाला होता है, रखा होता है। तो ब्रूनो जो डॉग है इसके एयर में प्रॉब्लम है, इसके एयर में प्रॉब्लम है। तो कैसे याद रहेगा? ब्रूनो एयर्स।
ब्रूनो के क्या है, एयर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप बात कर रहे हैं अर्जेंट काम है तुमसे, टीना को बोल रहे हैं कि अर्जेंट काम है आपसे, तो वो कहेगी नहीं मैं नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि मेरा जो डॉग है ब्रूनो, उसके एयर में प्रॉब्लम है। तो ब्रूनो एयर्स, क्या याद रखेंगे? ब्रूनो एयर्स। अर्जेंटीना से याद रखेंगे अर्जेंट काम है टीना, और टीना मना करती है, क्यों? क्योंकि उसका जो डॉग है ब्रूनो, उसके एयर में प्रॉब्लम है, तो ब्रूनो एयर्स। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छे से हैं, आप सब लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। आई एम शीना, योर एजुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस। और आज हम जिस पोर्शन की बात करेंगे, जिस टॉपिक की बात करेंगे, वो टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग तो होगा ही, पर उससे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा क्यों है? आपने जितने भी एग्जाम्स अभी तक दिए होंगे, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे हैं दिस ईयर, तो इस टॉपिक से आप जितनी जल्दी वाकिफ हो जाएं, इस टॉपिक को आप जितनी जल्दी समझ लीजिएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और ये टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, आपको पता होगा, आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप पढ़ते हैं। पर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुनिया के किस जगह में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर लर्न करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जिन्हें लर्न है उनके लिए वेल एंड गुड, बट जिन्हें लर्न ना हो वो क्या करें? वो ट्रिक्स बनाएंगे भी नहीं, बट सिर्फ सुनेंगे। ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आप सबके लिए बनाई है, आपको बस करना क्या है, कान खोलकर ये सारी ट्रिक्स सुननी है। अब आप कहेंगे कि मैम मैं जल्दी से पेपर और पेन लेकर बैठ जाऊं, वो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज हमने आपके लिए ऑलरेडी कंपाइल कर दिए हैं इसके नोट्स, ठीक है। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। बात की जो आपकी रह गई कि आप लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, तो पीडीएफ आपको मिलेगा, वो आप डाउनलोड करके आराम से उससे पढ़ सकते हैं। पर अभी के लिए जो हम पहली बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए आपके पास ये नंबर आप देख रहे होंगे 9419145317। आपको पता है जो करियर सक्सेस का ये जो पोर्टल है, ये जो बैच है, आपको बता दूं आप सबके लिए ही ओपन हुआ है। आपकी यूटी में जितनी वैकेंसीज पब्लिश हुई हैं, जितनी भी वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं, चाहे क्लास 4 की कहूँ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बता दूं, या फिर जेके बैंक की बता दूं, सबके लिए एक्सक्लूसिव बैचेस, फ्रेश ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हुए हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन द बैच, इफ़ यू वांट टू गिव एन एज टू योर परफॉर्मेंस in the exams, then join the batch by WhatsApping or calling on the number 9419145317। तो बात करेंगे पहली ट्रिक की। ट्रिक किसके लिए? आपको देखना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस बता दी, और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इन्हें याद कैसे रखा जाए। पहली ट्रिक है ऑर्गेनाइजेशंस, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बस इतना देखना है कि जो हमसे ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई है, क्या उसकी स्टार्ट है द वर्ड वर्ल्ड से और ये ख़त्म हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पर। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट हुई ये ऑर्गेनाइजेशन किससे? वर्ल्ड से, और ख़त्म किस पर हुई? ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। इसके बीच में ये पोर्शन जो है ये अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्ट होगी वर्ल्ड से, खत्म होगी ऑर्गेनाइजेशन पर। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा कि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में क्या कॉमन है कि ये स्टार्ट हो रही हैं वर्ल्ड से और ख़त्म हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पर बीच में कुछ और हो सकता है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इनका हेडक्वार्टर है
जिनेवा। कैसे याद रखेंगे? जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म हो, बीच में चाहे हेल्थ हो, ट्रेड हो, मेटीरोलॉजिकल हो या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, राइट। दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक। अब बात करेंगे, अगर रूल की बात कर दी तो एक्सेप्शन की बात करना ज़रूरी है। एक्सेप्शन मतलब जो इस रूल को न माने, इस ट्रिक को जो फॉलो ना करे। घबराइए मत, अगर आपको एक्सेप्शंस आप देखते ही कह रहे हैं अरे फिर से एक्सेप्शंस है, तो हमने एक्सेप्शंस की भी ट्रिक बनाई है कि आप याद कैसे रखें। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा, अगर इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है बल्कि मैड्रिड में है या फिर ब्रुसेल्स में है, तो ये कैसे याद रखा जाए? देखिए, पहली ऑर्गेनाइजेशन आपके पास एक्सेप्शन में जो है वो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, रूल तो वही लग रहा है, स्टार्ट हो रही है वर्ल्ड से, खत्म हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पर बीच में है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। कहाँ है? मैड्रिड में। अब आपको बताऊंगी कि इसका आप रिमेंबर कैसे कर सकते हैं, इसे आप याद जो है वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि सैटरडे संडे को भी जो है, वीकेंड को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। अब इतने लंबे लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो हर कोई बंदा घर पर रहकर परेशान हो गया है कि मैं बाहर तो निकल ही नहीं सकती या बाहर तो निकल ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूं जिससे क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा घूम फिर लूं, मैं थोड़ा घूम फिर लूं। तो कैसे घूमेंगे फिरेंगे? टूरिज्म की हेल्प लेकर, टूरिस्ट स्पॉट्स जाकर। तो अब आप कैसे याद रखेंगे? जब बात हो टूरिज्म की, जब बात हो टूरिज्म की, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। कहाँ है? मैड्रिड में। याद रखना, आप इतने लंबे लॉकडाउन से घर पर बैठे बैठे पागल हो गए हैं, मैड हो गए हैं, ठीक है। मैड हो गए हैं किसकी वजह से? लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि हम सब लोग घर पर लॉकडाउन में रहकर बहुत बोर हो गए हैं और मैड हो गए हैं। अब हमें क्या चाहिए? कोई टूरिस्ट स्पॉट चाहिए, कोई टूरिस्ट प्लेस चाहिए जहां पर हम जाएं और खुद को बहला लें, ठीक है। फन के लिए, रिक्रिएशन के लिए कहाँ जाए? टूरिज्म पर। याद रखना, जैसे ही मैड्रिड, जैसे ही टूरिज्म आपने देखा, टूरिज्म आपने देखा तो क्या याद रखेंगे? टूरिस्ट प्लेस। जम्मू की कोई टूरिस्ट प्लेस, कश्मीर की कोई टूरिस्ट प्लेस आप होकर आए। क्यों? क्योंकि आप मैड हो गए हैं लॉकडाउन में घर पर रहकर, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है मैड्रिड। मैड्रिड से आपको याद रहेगा मैड। क्या याद रहेगा? मैड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने अगर बात की कस्टम्स की, कस्टम की मैंने बात की, इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। कहाँ है इसके क्या हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स में, ठीक है। कस्टम, अगर आपको इंग्लिश का ये वर्ड समझ आता है, कस्टम कहते हैं किसी रिवायत को, किसी रिवाज को, ठीक है। किसी रिवाज को क्या कहते हैं? कस्टम। कोई आपकी क्या है? हैबिट है, वो कहलाएगी आपका कस्टम। हैबिट इकलौते आपकी हैबिट है कि आप चाय पीना पसंद करते हैं। कस्टम है कि आपकी फैमिली का, आपकी कम्युनिटी का, आपकी सोसाइटी का, जो काफ़ी देर से चला आ रहा है, हिस्ट्री से ही, पास्ट से ही चला आ रहा है, वो क्या कहलाता है? कस्टम यानी रिवाज। अब आप कैसे याद रखेंगे कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है? ये आप याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कस्टम का मतलब होता है रिवाज। ब्रुसेल्स से आपको याद रखना है कॉफ़ी का ब्रांड है, जैसे नेस्ले की कॉफ़ी आती है,
जैसे ताज़ा की चाय टी लीव्स आते हैं, वैसे ही ब्रू की भी कॉफ़ी आती है। अगर आपको पता है ये एक किसका ब्रांड है, कॉफ़ी ब्रांड, क्या है ये, एक कॉफ़ी ब्रांड है ब्रू। तो कैसे याद रखेंगे कि कस्टम्स, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। आप याद रखेंगे कि हमारे घर का कस्टम है, हमारे घर का रिवाज है क्या करना, ब्रू कॉफ़ी पीना, ब्रू कॉफ़ी पीना। तो ब्रू से क्या याद रहा, ब्रुसेल्स, ठीक है। आपके घर का कस्टम है कि आपके घर में सब क्या पीते हैं, ब्रू कॉफ़ी पीते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही आपने कस्टम वर्ड देखा, कस्टम से याद रखेंगे कॉफ़ी पीने का रिवाज, और कौन से ब्रांड की कॉफ़ी, ब्रू ब्रांड के कॉफ़ी, तो ब्रू से आई ब्रुसेल्स। वर्ल्ड टूरिज्म से क्या याद रखेंगे, घर पे बैठ बैठ के मैड हो गए हैं, अब कहाँ जाना है, किसी टूरिस्ट स्पॉट जाना है। टूरिज्म के लिए क्या करना है, क्योंकि आप मैड हो गए हैं इसलिए टूरिस्ट स्पॉट जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड कस्टम्स है, आपके घर का रिवाज है कि ब्रू कॉफ़ी ही आप पीते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की। सेकंड ट्रिक क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस दैट स्टार्ट विद द वर्ड इंटरनेशनल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है वर्ड इंटरनेशनल से, फिर बीच में कुछ भी हो, चाहे लेबर हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो या रेड क्रॉस हो, और ख़त्म किससे होती है, द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है, ठीक है। इंटरनेशनल पहले और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों में क्या कॉमन है कि स्टार्ट इंटरनेशनल से और ख़त्म ऑर्गेनाइजेशन पर। तो हेडक्वार्टर कहाँ, हेडक्वार्टर इन सब का जेनेवा में ही है, ठीक है। इन सब का जो हेडक्वार्टर है आप कहाँ पाएंगे, जेनेवा में।